बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर अनीता नायर आपको प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की कक्षा में आज आपका स्वागत भी कर रही हूँ और आपको इस कक्षा में जो ऑनलाइन कक्षाएं हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम सब आपसे जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो भी कक्षा में चर्चा करेंगे उन तमाम ज्ञान के विषयों के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे प्रश्न भी करूँगी। आप अपनी जिज्ञासाओं का, अपनी शंकाओं का समाधान उसके माध्यम से मेरे साथ कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आपके प्रथम वर्ष कला के पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्तिकाल दोनों ही संकलित हैं। तो आदिकाल और भक्तिकाल जो है वो आपकी इस जो अध्याय है उसमें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों में भी हम हिंदी साहित्य पढ़ कर के आ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आप सब बखूबी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में विभक्त है, यानी संवत 1050 से 1375, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने या चारण कवियों ने, इन तमाम लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इन सब की हम एक विस्तृत विवेचना जो है वो मैं आपको बताऊंगी। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आज मैं चारों कालों की बात आपसे करना चाहती हूँ। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले वो आता है आदिकाल, जिसकी कि मैंने अभी पूर्वापर सीमा आपको बताई, संवत 1050 से 1375। और उसके बाद जो आता है उसका वर्गीकरण हम करते हैं उस युग की रचनाओं के आधार पर। आप सब जानते हैं कि आदिकाल में जो है वो चूंकि इसे वीरगाथा काल भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और जब वीरगाथा काल उन्होंने कहा तो इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर इसे कहा, क्योंकि जितनी भी वीरगाथाओं से संबंधित रचनाएं थी वो इस काल में बहुतायत से पाई जाती हैं। तो बहरहाल ये तो नामकरण की बात हुई, बहुत विस्तार से इनका आपको मैं व्हाट्सएप में भी इनकी पूरा जो कहना चाहिए कि नोट्स हैं वो आप तक पहुंचा दूंगी। आज हम सिर्फ एक विहंगावलोकन कर रहे हैं, यानी जैसे पक्षी होता है ना, आसमान से उड़ता है और नीचे की तमाम चीज़ों को देखता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो मैं सिर्फ एक रिकैप कर रही हूँ, एक रिकलेक्शन करवाने का प्रयास कर रही हूँ कि पिछली कक्षा में जो आप पढ़ कर के आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, अब बहुत लंबा समय हो गया जब आपको किताबों से थोड़ा सा दूरी हो गई है, यानी आपकी जो 12वीं की कक्षा के बाद में आप जब प्रथम वर्ष कला में कॉलेज में आए हैं तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें घटित हो गई। कोरोना महामारी जो है उसने किस तरह से हमें अपनी चपेट में ले लिया था और हम सब कैसे भयभीत और आतंकित होकर के अपने अपने घरों के उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें इनके प्रकाश में जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपना पिछला पढ़ा हुआ शायद भूल चुके होंगे, इसलिए एक बार फिर से मैं प्रयास कर रही हूँ कि उन तमाम चीज़ों का एक विहंगावलोकन किया जाए। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि आदिकाल को जब संवत 1050 से 1375 के बीच बांट दिया गया और ये माना गया कि उस युग की तमाम रचनाओं को हम शुक्ल जी ने कहा वीरगाथा सॉरी आदिकाल कहेंगे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये रचनाएं जो हैं जो इसका नामकरण है उसको हम अलग तरह से देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं शुक्ल जी की और इन तब सबके जो नामकरण की पूर्वापर सीमा है, उन सब की चर्चा करने के बाद अब मैं बात करती हूँ भक्ति काल की। तो भक्ति काल जो है वो संवत 1375 से हम जो हम देखते हैं 1700 के मध्य माना जाता है। तो भक्ति काल में जैसा कि इसके नाम से ही आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा कि आपने सूर, तुलसी, मीरा,
रसखान, इन कवियों को पढ़ा था। और इन तमाम कवियों की रचनाओं में आपने क्या देखा होगा कि ये सभी भक्ति की बात करते हैं। भक्ति क्या है वो आप सब बखूबी जानते हैं। हम सब, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है कि हम कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश वंदना करते हैं। सुबह उठते ही उस परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हैं और संध्या समय दीप प्रज्वलित करके हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज दिन भर की गतिविधियों में उन्होंने हमारा साथ बनाए रखा। तो ईश वंदना और भक्ति जो है वो आप बखूबी जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, आध्यात्मिक चीज़ों का, उस प्रकृति का, उस परमपिता परमात्मा का हम शुक्राना अदा करते हैं, तो उससे जब हमें उनके प्रति एक प्रीति उत्पन्न होती है, जो एक प्रेम है, बहुत सरल शब्दों में, लेमैन स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ कि भक्ति क्या है। तो उस परमात्मा के प्रति जो हमारा शुक्राना है, जो धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं, जो प्रेम है, वो हम भक्ति में देख सकते हैं। तो भक्तिकालीन साहित्य इस रूप में हमारे सामने आया और संवत 1375 से 1700 के बीच में। बहुत डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगी, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक विहंगावलोकन कर रही हूँ। उसके बाद में 1700 से 1900 के बीच में हम देखते हैं कि रीतिकाल कालीन साहित्य की बात होती है। रीतिकाल यानी जो उस युग में जितने भी राजा महाराजा सम्राट और जितने बड़े कहना चाहिए कि अपने अपने उस क्षेत्र के राजा थे, उन तमाम राजाओं के शरण में रहने वाले जितने कवि थे, आश्रयदाता की शरण में रहने वाले जो कवि थे, ऐसे आश्रित कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा में वीरगाथात्मक रचनाएं भी लिखी। भक्तिकाल का जो प्रभाव पहले से चला आ रहा था वो भी था, लेकिन चूंकि वो आश्रयदाता राजा की शरण में थे तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ज़्यादा जो रचनाएं लिखी हैं वो कवियों ने मिल करके ये कि वो उनको धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा की है, उन राजा महाराजाओं की, और उनको खुश करने के लिए श्रृंगार रस की कविताएं की हैं। तो श्रृंगार और इस तरह से जो युद्ध के चित्रण हैं, उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर बहुतायत से देख सकते हैं। फिर आता है 1900 से आज तक की का काल, जिसे आधुनिक काल का नाम दिया। और आधुनिक काल चूंकि गद्य काल भी कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही उनके जितने भी सहयोगी लेखक थे उन सब ने मिलकर के गद्य की शुरुआत की। और इस तरह से गद्य और पद्य चूंकि पहले से चला आ रहा था, तो पद्य की बहुत सारी विविध धाराएं हम देख सकते हैं उस युग में। तो उन तमाम धाराओं की भी हम बात करेंगे बहुत संक्षेप में बाद में। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का एक इतिहास का विहंगावलोकन जो मैंने किया, एक मोटा मोटा वर्गीकरण जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, आपको फिर से सब कुछ याद आ गया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा, अगर आपके पास पुस्तकें उपलब्ध हैं तो इसे दोबारा से पढ़िए, समझिए, और अगली कक्षा में हम फिर उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर अपना देखते रहिए ताकि उसके माध्यम से आप तक हमारी तमाम चीज़ें पहुंचती रहें और आपकी तमाम चीज़ें, प्रश्न, संशय, जिज्ञासाएं हम तक पहुंचती रहें। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।